आज हम देखने वाले हैं लास्ट मैन ऑन अर्थ का सीजन 2 का एपिसोड 13 से 18 तक। कहानी की शुरुआत में हम टैंडी को घर में खेलते हुए देखते हैं, जहां वो घर के सभी चीजों को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। उसी वक्त वहां पर करोल आ जाती है और वो टैंडी से कहती है कि मुझे तुम्हारा स्पंज चाहिए, जिसे सुनकर टैंडी को बड़ा अजीब लगता है कि करोल उसे कहना क्या चाह रही है। जिसके बाद करोल उसे स्पर्म फर्टिलिटी की किट दिखाती है जो उसने सुपरमार्केट से लाई थी, और उसके जरिए ये पता किया जा सकता है कि टैंडी के स्पर्म फर्टाइल हैं या फिर नहीं। करोल असल में ये इसीलिए पता करना चाह रही है क्योंकि वो माँ नहीं बन पा रही थी और वो सोच रही थी कि क्या टैंडी के स्पर्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिसके बाद टैंडी उन किट से अपने स्पर्म्स को टेस्ट करता है और अनफॉर्चुनेटली टेस्ट में वो फेल हो जाता है, यानी कि वो फर्टाइल नहीं है। उसके टेस्ट का रिजल्ट होता है सी, पर उसे फर्टाइल होने के लिए टेस्ट का रिजल्ट टी आना चाहिए। टैंडी फिर उस किट की एक्सपायरी डेट को चेक करता है और करोल से कहता है कि अरे ये तो कब का एक्सपायर हो चुका है। करोल उसे जवाब देती है कि हाँ, ये हो सकता है कि ये एक्सपायर हो चुका हो, पर ये भी तो हो सकता है कि शायद तुम्हारा स्पर्म फर्टाइल ही ना हो। टैंडी आगे करोल से कहता है कि मैं इसे अब टॉड के स्पर्म पर टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि ये काम करता भी है या नहीं। दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं जो इस समय अपनी सबसे बेस्ट लाइफ जी रहा होता है। टॉड गेल के कमरे से बाहर आता है और आने के साथ ही अपनी पैंट को भी एडजस्ट करने लगता है, जो कि इस बात का संकेत है कि टॉड और गेल दोनों ने सेक्स किया। गेल ने अब गॉर्डन का पुतला भी तोड़ दिया होता है, जिसके साथ वो अकेले में क्या क्या करती रहती थी, लेकिन अब उसके पास टॉड है, इस वजह से वो उसका पूरा फायदा उठाती है। तभी मलिशा टॉड को अपने साथ टीवी देखने के लिए बुलाती है, जिसका साफ मतलब होता है कि मलिशा के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। टॉड असल में मलिशा को उसका और गेल का सच बताना चाहता था, पर मलिशा उसे कुछ बोलने ही नहीं देती और फिर दोनों एंजॉय। इतनी मेहनत करने के बाद टॉड आराम करने के लिए पूल के साइड पर आ जाता है, जहां टैंडी फिर आकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं पता कर पाऊं कि ये फर्टिलिटी डिवाइस सही भी काम कर रहा है या फिर नहीं। जिस पर टॉड कहता है कि यार मैं पिछले कई घंटों से यही काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ा आराम चाहिए। पर उसी वक्त वहां पर गेल आकर टॉड को नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाती है। जाते जाते टॉड टैंडी से कहता है कि चलो अब तुम्हारा काम हो जाएगा। वहां से निकलने के बाद टॉड जब अकेला होता है, तभी एरिका उसके पास आती है और कहती है मुझे फिलिप ने मरने से पहले कहा था कि इस बच्चे का बाप टॉड ही बनना चाहिए। जिसे सुनकर टॉड बड़ा खुश होता है और फिर एरिका उसे किस करती है। लेकिन यहाँ पर टॉड का दिल टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो अब गलत कर रहा है और एक वक्त पर वो सबके साथ रिलेशन में आकर सबको एक तरह से चीट ही कर रहा है। दूसरी ओर हम टैंडी को देखते हैं, जिसे टॉड कैप्सूल्स का रिजल्ट मिल जाता है और रिजल्ट आता है टी, यानी कि डिवाइस काम कर रहा है और टैंडी के स्पर्म फर्टाइल नहीं है। पर फिर भी ये सच जानने के बाद टैंडी करोल को टॉड के रिजल्ट दिखाता है और फिर ये भी कहता है कि मैंने दोबारा टेस्ट किया तो मेरा भी टी आया। ये सुनकर करोल बहुत ही खुश होती है और उसे समझ में आ जाता है कि शायद उसमें ही कोई कमी होगी। असल में टैंडी यहाँ पर फर्टाइल इसीलिए नहीं है क्योंकि धरती पर जब से वो अकेला रह रहा था तब से उसने हर वो काम किए थे जिससे उसके स्पर्म इनफर्टाइल हो जाए, जैसे कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, हद से ज्यादा मैस्टरबेट करना और सेंसिटिव एरिया पर मार खाना। वहीं टॉड भी दुख में बीच पर पागलों जैसा घूम रहा होता है। अब अगले सीन में सभी लड़कियां एक साथ बीच पर बैठी होती हैं और तब करोल सभी को बताती है कि टैंडी पिता बन सकता है, बट मुझ में ही कोई कमी है जिस वजह से हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पर टॉड और टैंडी सच बताने के मन से आ जाते हैं और पहले टॉड कहता है कि मैंने तुम तीनों को चीट किया है। मैं गेल के साथ इंटीमेट हुआ, मैं मलिशा के साथ, और फिर एरिका को किस भी किया। इतना कहने के बाद टैंडी भी अपना सच करोल को बता देता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं फर्टाइल हूँ। ये सच सुनने के बाद लड़कियां कुछ रिएक्ट करती कि उससे पहले सबको पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब सभी उस तरफ देखते हैं तो उन्हें माइक दिखाई पड़ता है। और अब हमें बहुत बड़ा सच पता चलता है कि माइक असल में टैंडी का भाई ही है। इसी वजह से दोनों के सरनेम सेम है, माइक मिलर और फिल यानी कि टैंडी मिलर। टैंडी अपने भाई को देखकर उसकी तरफ खुशी से भागने लगता है और माइक भी उसकी तरफ भागने लगता है। पर जैसे दोनों करीब आते हैं टैंडी माइक के टॉय पर जोरदार पंच मारता है, जिससे माइक फिर से कुछ समय के लिए स्पेस में चला जाता है। माइक फिर टैंडी से पूछता है कि तुमने मुझे पंच क्यों किया। टैंडी उसे याद दिलाता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सीक्रेटली रिलेशन में आकर हमारा रिलेशन तोड़वा दिया था। माइक भी कह देता है कि इतने समय के बाद मैं स्पेस से लौटा हूँ और तुमसे इतने समय के बाद मिल रहा हूँ, पर तुम हो कि पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो। ये सुनकर टैंडी को बात सही लगती है और वो माइक को गले लगाकर उसे सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब रात में डिनर करते वक्त माइक बताता है कि ट्यूशन में उसे मलिशा का लेटर मिला था जिसके जरिए वो यहाँ पर पहुँच पाया है। उनकी बातों में माइक गौर करता है कि उसके भाई को सभी टैंडी बुला रहे हैं जबकि उसका असली नाम तो फिल है। जिसके बाद माइक सभी को टैंडी के बचपन का पेट नेम बताता है जो कि था स्किड मार्क, जो नाम उसे इसलिए दिया गया था क्योंकि वो बचपन में टॉयलेट करते हुए अपने कपड़े खराब कर दिया करता था। इसे सुनकर सभी टैंडी पर हंसने लगते हैं और टैंडी भी छोटी हंसी हंसने लगता है। उसी रात करोल टैंडी से कहती है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं,
मैंने सिर्फ तुमसे बच्चा पाने के लिए शादी नहीं की, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये सुनकर टैंडी को अच्छा लगता है। अगले दिन माइक सभी के लिए एक पार्टी रखता है, जहाँ पर वो एक गाने के जरिए सभी को बताता है कि कैसे स्पेस में उसे प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। ये सुनकर सभी माइक को अपनी सिंपैथी देते हैं और यहाँ टैंडी को होती है जेलस। साथ में सभी लोग माइक से अब बात करना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। इसी वजह से अगले ही दिन टैंडी माइक की तरह ही सभी के लिए पार्टी रखता है और सबके लिए गाना भी गाता है, पर उसकी गंदी आवाज को सुनकर वहाँ कोई भी नहीं आता और माइक के साथ सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसे देखकर टैंडी फिर गुस्सा हो जाता है। साथ ही वो सबके सामने माइक की बचपन की बातें बताकर उसे बेइज्जत भी करता है। बेचारा माइक फिर से दुखी होकर चला जाता है। उसी रात करोल टैंडी को समझाती है कि माइक तुम्हारा भाई है और ये बहुत ही बड़ी बात है कि तुम अपने भाई के साथ इस समय रह रहे हो। तुम्हें माइक के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ये बात टैंडी को समझ में आ जाती है और वो माइक से अगले दिन माफी मांगने का फैसला करता है। पर अगली सुबह ही टैंडी को बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो अपना चेहरा मिरर में देखता है, जहाँ उसके फेस के एक साइड के सभी बाल काट दिए गए थे। ये काम माइक ने किया होता है, जिसके लिए टैंडी उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। पर फिर भी माइक आगे टैंडी के साथ ऐसे कई प्रैंक्स करता है, जिससे टैंडी का दिमाग खराब होने लग जाता है। उसी दौरान टॉड भी टैंडी को सपोर्ट करने के लिए अपने फेस पर भी वैसा ही हेयर कट करवा देता है। इससे वो सभी को दिखाता है कि टैंडी अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। आगे टैंडी माइक के साथ एक प्रैंक करता है, जिसमें वो माइक को एक छोटा लेटर ये बता कर देता है कि ये लेटर मॉम ने तुम्हारे लिए लिखा था माइक। जिसे पढ़ने के बाद माइक को समझ में आ जाता है कि ये लेटर टैंडी ने लिखा है और वो इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। फिर क्या था, टैंडी माइक को दुखी देखकर उससे सॉरी कहता है और दोनों के बीच फिर से सब कुछ सही हो जाता है। पर कमरे से जाते वक्त टैंडी के सर पे ढेर सारा आटा गिरता है, जो कि माइक का ही प्लान किया हुआ प्रैंक था। जिसे देखकर माइक कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम सॉरी कहने वाले हो। दूसरी तरफ करोल टॉड के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए प्रेग्नेंट होने में। अब इसे सुनकर टॉड के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और जब करोल ये बात टैंडी को बताती है तो उसे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद टैंडी माइक से कहता है कि मैं और करोल डाइवोर्स लेने वाले हैं, जो बात माइक को समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। जिसे समझाते हुए टैंडी कहता है कि करोल किसी भी मर्द से शादी के बिना सेक्स नहीं करेगी, इसलिए पहले वो मुझे डाइवोर्स देगी और टॉड के साथ रिलेशन में आकर प्रेग्नेंट होकर वो वापस आ जाएगी। इस वक्त टॉड की तो चांद ही चांद है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री खुली हुई है। क्योंकि मनीषा और गेल दोनों ही टॉड के साथ एक ही वक्त पर एक साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हैं और अब अगले सीन में टॉड और करोल की शादी होने वाली होती है, जिससे पहले करोल और टैंडी का डाइवोर्स होता है। पर तभी टैंडी टॉड को अपने भाई जैसा बताता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि टॉड की जगह माइक भी तो करोल से शादी कर सकता है और फिर क्या, एक ही सेकंड में दूल्हा चेंज और टॉड को बाहर करके माइक और करोल की शादी हो जाती है। वैसे तो शादी के समय टॉड ऐसा दिखाता है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर लौटने के बाद वो अपने सभी बालों को हटा देता है और जब टैंडी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस पर टॉड का गुस्से में जवाब आता है कि मैं तुमसे पूछकर हर काम नहीं करने वाला, जो कि साफ साफ टॉड का गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी और करोल की शादी नहीं हो पाई। खैर कहानी आगे बढ़ती है और करोल और माइक की फर्स्ट नाइट का समय आ जाता है, पर यहाँ भी टैंडी अपना ही कुछ दिमाग लड़ाता है और वो कहता है कि मैं तुम दोनों के फर्स्ट नाइट को देखना चाहता हूँ, यानी कि वो लिटरली उन्हें सेक्स करते हुए देखना चाहता है। जिसे सुनकर दोनों को बहुत अजीब भी लगता है, पर फिर भी टैंडी उनके फर्स्ट नाइट के समय उनके रूम में आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों इंटीमेट नहीं हो पाते। फिर ये बात अगले दिन टैंडी रियलाइज करता है कि उसकी वजह से करोल और माइक की फर्स्ट नाइट नहीं हो रही है। तभी करोल को ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और फिर माइक कहता है कि लगता है ये टैंडी का ही बच्चा है, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर करोल और टैंडी बहुत खुश हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर गेल भी आ जाती है। वो सबसे पहले कहती है कि मैंने अभी अभी एक ड्रोन को बाहर उड़ते हुए देखा था, पर गेल की बातों को कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि गेल उस वक्त ड्रिंक कर रही होती है और सभी को लगता है कि गेल नशे में है। आगे माइक और टैंडी एक साथ मिलकर बचा हुआ मीट खाने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर टॉड आ जाता है। वो दोनों पर गुस्सा करता है क्योंकि वो मीट टॉड ने अपने लिए रखा हुआ था। साथ में टॉड इस बात पर भी गुस्सा है कि टैंडी अब माइक के साथ ज्यादा समय बिताता है और उसने टॉड को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है। लेकिन जब ये बात टॉड टैंडी से कहता है, तब टैंडी उसे कहता है कि तुम भी अब पूरे समय गेल और मनीषा के साथ ही तो रहते हो, और इसको देखकर दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है। आगे हम माइक और एरिका को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों को एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लगता है और इससे दोनों क्लोज होने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद माइक गाय का दूध निकाल रहा होता है। टैंडी भी तभी वहाँ पर आता है। उसी वक्त वहाँ टॉड भी आ जाता है, उसे भी गाय का दूध निकालना है। पर टॉड वहाँ पर माइक और टैंडी को देखकर चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने तो पहले गाय का पूरा दूध निकाल लिया है, अब मैं क्या निकालूंगा। तभी पीछे से माइक खांसने लगता है और उसके मुंह से खून बाहर आता है, जिसको देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। ये बात सभी लोगों को पता चल जाती है कि माइक के मुंह से खून आ रहा है, जिस वजह से सभी सोचने लगते हैं कि कहीं माइक कोई वायरस से तो बीमार नहीं है, और इसलिए माइक को छोड़कर सभी लोग वायरस से बचने वाला सूट पहन लेते हैं। हालांकि टैंडी यहाँ सभी को समझाता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस एक नॉर्मल सा फ्लू है
पर फिर भी सबके कहने पर माइक को एक बड़े से प्लास्टिक बबल में डाल दिया जाता है जिससे दूसरे को इन्फेक्ट ना हो। फिर एरिका माइक के पास आती है, दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिस दौरान दोनों एंड में एक दूसरे को बबल के अंदर किस कर देते हैं, जिससे ये श्योर हो जाता है कि माइक और एरिका दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वहाँ पर मनीषा आती है और वो सबको फार्म में लेकर जाती है, जहाँ सभी देखते हैं कि उनकी गाय की मौत हो चुकी है। इसका रीजन हो सकता है कि गाय भी वायरस इन्फेक्टेड होगी। तभी टॉड कहता है कि सुबह माइक गाय से दूध निकाल रहा था, यानी कि वो भी अब इन्फेक्ट हो चुका है। इसके बाद सभी माइक के पास जाकर उसे घर से बाहर निकालने लगते हैं, पर टैंडी बीच में आकर सभी को रोक देता है और कहता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो और हो सकता है कि मुझे तुम लोगों पर हाथ भी उठाना पड़ जाए। टैंडी सबसे कहता है कि माइक कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा भाई है और इतने सालों के बाद हम दोनों वापस मिले हैं, मैं इसे ऐसे नहीं खो सकता। जिसके बाद सभी लोग वहां से सोने चले जाते हैं और टैंडी माइक के पास ही लेट जाता है। फिर दोनों भाई एक साथ अपना फेवरेट गाना गाते हैं। अगली सुबह टैंडी देखता है कि माइक घर छोड़कर जा चुका है ताकि किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ में उसने जाते हुए उसके लिए एक लेटर भी छोड़ा है। जिसके बाद टैंडी माइक को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। जाते हुए क्रॉल से कहता है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे भाई का अभी ख्याल रखना होगा। टैंडी को लगभग पता था कि माइक कहाँ गया होगा, इसलिए वो टशन में अपने पुराने घर पर जाता है जहाँ माइक किसी मरे हुए आदमी की तरह पड़ा होता है। पर टैंडी के पास आता ही वो उसे डरा देता है, जिसके बाद दोनों अपने बचपन की पुरानी चीजें देखने लगते हैं, जिसमें टैंडी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसने 30 साल पहले फाड़ किया था और वो चेक करना चाहता है कि 30 साल बाद भी स्मेल आ रही है कि नहीं। और जब टैंडी उस बोतल को खोलता है तो उसमें से बहुत बदबू आती है, जिससे उसे लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। पर तभी माइक कहता है कि मैंने कल रात ही इस बोतल को टॉयलेट करने के लिए यूज किया था, जिसे सुनकर टैंडी को उल्टी आने लग जाती है और वो माइक से कहता है कि तुमने मेरे 30 साल के एक्सपेरिमेंट और मेहनत को सच में बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ हम मलिबू में बाकी लोगों को देखते हैं, जिन्हें फाइनली वो ड्रोन दिख जाता है जिसकी गेल बात कर रही थी। पर वो ड्रोन जल्दी से वहां से चला भी जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो वापस लौटता है तब मनीषा उसे गन से शूट करके गिरा देती है और सभी से कहती है कि ये ड्रोन हम पर नजर रख रहा था और हम कोई क्रिमिनल नहीं है। अब हम टसन में देखते हैं तो टैंडी माइक को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता, पर माइक उसको वापस जाने के लिए बार बार कह रहा होता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह पाए। टैंडी फिर माइक से कहता है कि तुम्हें मेरे बच्चे का अंकल बनना होगा, जिस पर माइक भी उसको हाँ कह देता है। माइक के बार बार कहने पर टैंडी वहां से लौट जाता है। साथ ही माइक टैंडी को एक नया हेयर कट भी देता है और साथ में अपनी वो बोतल भी, जिसे टैंडी को उसने 30 साल के बाद खोलने के लिए कहा है। टैंडी माइक से कहता है कि 30 साल के बाद हम दोनों एक साथ बोतल को खोलेंगे। फिर टैंडी माइक को अपने सभी बॉल फ्रेंड्स दे देता है ताकि वो अकेला न रह पाए। अब एक दूसरे से अलग होते हुए दोनों इमोशनल भी हो जाते हैं। जिसके बाद टैंडी आ जाता है मलिबू में। टैंडी को अकेला और दुखी देखकर कैरोल समझ जाती है कि माइक के न आने से वो बहुत दुखी है। पर उसी वक्त सभी लोग बीच की तरफ देखते हैं, जहाँ उन्हें पैट 2 लोगों के साथ उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है। उन्हें पता नहीं है कि पैट कौन है और वो सभी लोग गन लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ एपिसोड 13 से लेकर 18 तक की कहानी खत्म होती है, यानी कि लास्ट मैन ऑन अर्थ का दूसरा सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है दोस्तों। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली